नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं किस अज्ञात झरने में छुपा है जोशी मठ के धंसने का रहस्य। इसके पहले एक नज़र डालते हैं जोशी मठ के इतिहास पे। जोशी मठ को ज्योतिर्मठ के नाम से भी जाना जाता है। धौली गंगा और अलकनंदा के संगम पर बसा जोशी मठ 4 धामों में से एक बद्रीनाथ का द्वार है। आदि गुरु शंकराचार्य को ज्ञान की प्राप्ति यहीं हुई थी। कहा जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में यहीं तप किया था। कहा जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य को 815 ईस्वी में सहतूत के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो आज भी मौजूद है वहाँ पर। 2400 साल की आयु वाले इस पेड़ के बगल में शंकराचार्य की तपोस्थली गुफा भी है। इसे ज्योतिरेश्वर महादेव कहा जाता है। शंकराचार्य ने देश में 4 मठ स्थापित किए हैं, उनमें से पहला यही है। शंकराचार्य को दिव्य ज्ञान ज्योति मिलने के कारण ही इस जगह को ज्योतिर्मठ कहा जाता है। आम बोलचाल की भाषा में इसे जोशी मठ भी कहते हैं। जोशी मठ को स्वर्ग का द्वार भी कहा जाता है। एक कथा प्रचलित है कि पांडवों ने राजपाट छोड़कर स्वर्ग जाने का निश्चय किया तो जोशी मठ से इन्हीं पहाड़ों का रास्ता चुना। बद्रीनाथ से पहले स्थित पांडुकेश्वर को पांडवों की जन्मस्थली बताया जाता है। बद्रीनाथ के बाद माड़ा गांव पार करने के बाद एक शिखर आता है। स्वर्गारोही यहीं से पांडव अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव एक एक करके युधिष्ठिर का साथ छोड़ते गए हैं। अंत में एक कुत्ता ही संदेश युधिष्ठिर के साथ स्वर्ग गया। हालांकि जोशी मठ से आगे फूलों की घाटी और स्वर्ग जैसी सुंदरता लिए औली की शुरुआत होती है। इसे भी जोशी मठ को स्वर्ग का द्वार कहा जाता है। इतिहास के पन्नों में कतोरी राजवंश की राजधानी जोशी मठ का संबंध 7वीं से 11वीं शताब्दी के बीच कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र पर शासन करने वाले कस्तूरी राजवंश से भी बताया जाता है। कहा जाता है कि कतोरी शासन में जोशी मठ का नाम कीर्तिपुर था, जो उनकी राजधानी थी। कतोरी शासक ललित सुर के ताम्रपत्र में इसे कीर्तिपुर और कहीं कार्तिकेयपुर नाम की चर्चा है। माना जाता है कि कतोरी राजवंश के संस्थापक कंटूरा वासुदेव ने यहाँ अपना शासन स्थापित किया था। इस राजवंश के राजाओं ने यहाँ हर तरफ मंदिर की स्थापना करवाई। कीर्तिपुर को ही बाद में जोशी मठ कहा गया है। हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार भगवान का नरसिंह अवतार किंवदंती है कि भक्त प्रहलाद के आह्वान पर भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था और क्रोधित रूप में हिरण्यकश्यप का वध किया था। इसके बाद भी उनका रौद्र रूप शांत नहीं हो रहा था। ऐसे में भगवान विष्णु की अर्धांगिनी देवी लक्ष्मी ने प्रहलाद से कहा कि वो जाकर भगवान को शांत करे। प्रहलाद के जाप के बाद भगवान नरसिंह शांत हुए और शांत स्वरूप में यही जोशी मठ में स्थापित हुए। भगवान बद्री विशाल सर्दियों में बद्रीनाथ धाम छोड़कर यहीं प्रवास करते हैं। मान्यता है कि जोशी मठ के इस नरसिंह मंदिर के बारे में दावा किया जाता है कि यहाँ भगवान नरसिंह की दाहिनी भुजा पतली होती जा रही है। स्कंद पुराण के केदार खंड में सनद संहिता के मुताबिक जिस दिन यह बाँह कटकर गिर जाएगी, उस दिन जब नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे और बद्रीनाथ जाने का रास्ता बंद हो जाएगा, तब भगवान बद्री विशाल एक नई जगह पूजे जाएंगे, भविष्य बद्री में, जो जोशी मठ से 19 किलोमीटर दूर तपोवन में है। आइए नज़र डालते हैं मुख्य घटना पर। शहर के सबसे निचले हिस्से में बसी जेपी कॉलोनी में फूटे झरने में शहर के घरों की दीवारों के दरकने, जमीन फटने और सड़कों के धंसने का रहस्य छुपा है। यह जमीन के नीचे जमा पानी है जो शहर में बने घरों, होटलों, भवनों की बुनियाद को खोखला कर रहा है।
हैरत की बात यह है कि तबाही के मुहाने पर सीढ़ीदार ढंग से बने इस शहर में आज तक कोई सरकार ड्रेनेज सिस्टम का इंतजाम नहीं कर पाई। बरसात का कुछ पानी ढलान पर बसे इस शहर में ऊपर से नीचे उतरता हुआ नीचे बह रही अलकनंदा नदी में मिल जाता है। बाकी पानी शहर की धरती में रिश्ता रहता है, जो ग्लेशियर से बहाकर लाए गए लूज बोल्डर और मिट्टी के मलबे से बनी है। आधुनिक टाउनशिप के रूप में बसी जेपी कॉलोनी में जब सब लोग गहरी नींद में सो रहे थे, तब 2 और 3 जनवरी की रात अचानक एक झरना फूट गया। झरने का मटमैला पानी दिन रात लगातार बह रहा है। विशेषज्ञों की टीम हैरत में है कि इतनी तेज बहाव से झरना आखिर कहां से प्रकट हो गया। सैकड़ों गैलन बहता हुआ पानी, मटमैला पानी आखिर कहां से आ रहा है। ये पानी किसी 24 घंटे चलने वाली ट्यूबवेल जैसा है, जो पिछले करीब 5 दिन से लगातार जेपी कॉलोनी की दीवार तोड़ते हुए बद्रीनाथ हाईवे के नीचे से खेत खलियान पार करते हुए आगे अलकनंदा नदी तक बह रहा है। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के भूवैज्ञानिक डॉक्टर पीयूष रतौला इस अज्ञात झरने को ईश्वरीय वरदान मानते हैं। वे कहते हैं कि ये किस्मत की बात है कि जमीन के नीचे बह रहे पानी को निकलने का एक रास्ता मिल गया है, वरना ये पानी जोशीमठ में जमीन के नीचे रिश्ता रहता। पानी का ये सोता कॉलोनी के ऊपरी हिस्से में एक पहाड़ी दर्रे से आ रहा है, लेकिन वैज्ञानिकों को इस पानी का मूल स्रोत नहीं मिला, क्योंकि वो जमीन के नीचे कहीं है। कॉलोनी के ऊपर कोई पहाड़ नहीं है जहां ग्लेशियर से पिघलकर पानी आ रहा हो, यानी ये पानी पथरीली जमीन में ही कहीं से रिस रहा है। जोशीमठ के वर्तमान गुरु शंकराचार्य ने सुप्रीम कोर्ट से अपील भी की है। इस समस्या पर लोगों को ध्यान में रखते हुए सरकार उचित निर्णय लेगी। ऐसी खबर से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए दोस्तों।